आणि केवळ काणकोणमध्येच नाही तर सांगली असेल तर केपी असेल धारबांडा असेल तो ग्रामीण भागातल्या अशा तऱ्हेची आपली संस्कृती आहेत ते थोर परंपरा आहेत ते देशासमोर आणणे याचाच पुढचा प्रयत्न आहे. आणि त्यामुळेच हा आमचा हट्टाच आहे. त्यामुळे देशभरातल्या लोकांना आपण इथे बोलवतो. त्याचं कारण एवढंच आहे की आपण जो विचार करतो बघतो तो दोत गोवा नसून की या इथल्या गोव्याचा एक मेसेज आपण संपूर्ण देशभर दिला पाहिजे ह्या दृष्टिकोनाचा आपण विचार करतो. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपली खाद्य संस्कृती असू दे, आपली पारंपरिक वैदिक असेल, पारंपरिक आपली खेळ संस्कृती असेल की आपल्या पारंपरिक फोक बाकी या सगळ्या गोष्टी असतील त्या गोष्टी तितक्याच पॉलिश पद्धतीने लोकांसमोर आणणे आमचा प्रयत्न आहे. आणि त्याच कोणा आम्ही सगळे प्रयत्न करत आहोत. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण भारतीय लेडीजसाठी आम्ही त्यांना इथं आपण नेहमी बोलून घेतो एवढ्यासाठी की तो प्रसार महाराष्ट्रामध्ये व्हावा. आपले समीरजी जे आपले भैया कि यहाँ झारखंड से आ रहे हैं, उनको भी हमें पिछले 5 साल से यहाँ से आ रहे हैं. हमारे संजय भैया उनको मध्य प्रदेश से हमने बुलाया है. बाकी सबको केरला से, कन्याकुमारी से, यहाँ से आंध्र प्रदेश से सब लोगों को बुलाया. बिहार से हमारे निकी बहन को भी बुलाया कि इतने बहुत सारे लोग यहाँ से हर एक प्रदेश से यहाँ आए हुए ये अच्छा मैसेज लेकर जाएंगे. यहाँ का आयोजन, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृती के बारे में लेके जाएंगे. आणि मग दिसतं या पुराय आमचा संदेश आमचा पूर्ण देशभर दिवपाक जाय. आज त्यामुळे ही संस्कृती पर आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव संपूर्ण गोंयभरचे आमचे वेलविशर आमचे भाव आसा सगळ्यांक मागता की आमी सगळे त्या निठान जे आसा न्ही ही संस्कृती पावोवपाची खातीर काम करपाक जाय. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्याक उलो हांव तुमकां सगळ्यांक मारता आणि आमी सगळ्या फुडें घेवन वचया. आमकां घडयेक आनी 10 वर्स लागलीं, आनी घडये 20 वर्स लागलीं, पूण आमकां देशा समोर जे आसा न्ही गोंय सभ्य सुशील आनी सुसंस्कृत गोंय आसा एक चेहरा मोहरो आसा न्ही संपूर्ण जगा समोर हाडपाचो हो आमचो टार्गेट आसा. तो टार्गेट पुराय करपा खातीर आमी सगळ्यांक आव्हान करता. आणि तुम्ही सगळ्या ह्या आव्हानाक आतां पर्यंत तेका दिल्लें आसा हाज्या फुडें तेका दितलें अशी अपेक्षा व्यक्त करून हांव तुमकां 2 शब्द उलयतां. All the good works of his housing for the underprivileged, housing for the downtrodden people, housing for the people, those who are marginalized, and he has done a great work for all of them. Hence, our Board of Governing Council in USA, which consists of the governor in 120 countries, have honored him today with a great award, the Human Excellence Golden Award today, and we have honored him today. It's a great privilege for me that this country has great personalities like our Mananiya Prime Minister Modi ji, a great man. Because of him, we all NRIs are getting very good name and good fame in America and in whole of the world. Also, it was a privilege for me to honor our Prime Minister Modi ji last year in Jammu and Kashmir with a very special award. The name of the award was Atal Nobel Peace Award, which I have given for the first time here in India on the name of our former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee ji, who was a great visionary, a great global leader. And on his name we wanted that the coming generations should remember the name of Atal Bihari Vajpayee. On his name, that award I had given for the first time here in India to our Honorable Prime Minister Modi ji in Jammu and Kashmir. It really gives me immense pleasure today that the people from all over parts of India have gathered over here celebrating this very precious occasion. I express my gratitude and thanks to you all. I always consider those who are seated here on the dais, we are not the VIP. Every one of you are the VIP. Because of you VIP, we service provider are getting chance and privilege to come here and to serve you all. My gratitude and thanks to the former Chief Minister of Goa, former Health Minister of India, Pawarji, Madam Pawarji, and all the distinguished members, advocates, all the distinguished members
and personalities, those who are seated over here on the dais, and also the present Chief Minister of Goa, the present Assembly of Goa, both the आलं की छान समुद्र किनारा, इथलं कल्चर, झाडं बघितली की मन प्रसन्न होतं. राजस्थान, बिहार, गुजरात असं वेगवेगळ्या राज्यात, महाराष्ट्रात, मी महाराष्ट्रातून आली आहे, तर असं वेगवेगळ्या राज्यांचं एक वेगळं कल्चर आहे. हर एक गांव का एक अपनापन है, चाहे वो गीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे वाद्य हो, वहाँ की भाषा हो, ये हमें जोड़ती है, हमारे समग्र भारत को एक करती है और हमारी विरासत को अपने आप में एक अलगपन का परिचय देती है. और वो विशाल संस्कृति सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ही है और इसका हमें बहुत गर्व है कि हमारा भारत एकता दिखाता है, विविधता में एकता दिखाता है और इसीलिए मेरा भारत महान है. हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर बहुत पूरे भारत में इस साल बहुत ही बड़े गांव-गांव में कार्यक्रम किए गए. मुझे रमेश जी के यहाँ भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था. मंत्री जी ने बहुत ही कार्यक्रम गोवा पूरे राज्य में माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में आपने लिए. मैं बहुत सराहना करती हूँ कि ये हमारा इतिहास है कि हमें भूलना नहीं चाहिए. हमारे आगे पीढ़ियों तक ये इतिहास को हमें पहुँचाना है. रानी दुर्गावती की गाथा हो, राघोजी भांगरे, सिद्धो कान्हो, हमारे टंट्या मामा, ऐसे अनेक हमारी वीरता का परिचय देने वाली हमारी संस्कृति, हमारी आदिवासी संस्कृति है जो जोड़ती है हमको एक दूसरे से. मुझे लगता है ये पहचान हमारी पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है. मुझे खुशी है कि ये 25वां साल लोकोत्सव का हम मना रहे हैं और ये सिर्फ मनाते नहीं है, तो ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है. ये प्लेटफॉर्म हमारे स्किल का है, ये प्लेटफॉर्म हमारे युवा का है. यहाँ पे हमारी महिलाओं के अलग अलग स्टॉल पे देखा कि महिलाओं को पता है क्या परंपरागत हम खाना कैसे खाते हैं और उस वैल्यू के साथ आज वो यहाँ पे स्टॉल पे वो भी दिखा रही है कि हमारी कल्चर को ना भूले, पत्तल में भी खाना पकाते हैं. ये आज की हमारी पीढ़ी को भी हम दिखा रहे हैं. ये हमारी लोकोत्सव की विशेषताएं है. मुझे लगता है कि फोक आर्ट्स हो, हमारे आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग हमारे स्टेट से आए हुए हैं और कुछ आर्टिस्ट मेरे सामने मैं देख रही हूँ. जरा उनको जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत. The voice for Konkan.